नमस्कार। सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा विद्या भवन वाराणसी द्वारा प्रकाशित यज्ञ मीमांसा है। पुस्तक के रचयिता याज्ञिक सम्राट पंडित श्री वेनीराम शर्मा गौड़ जी हैं। पिछले ही वीडियो में हमने 6-7 पुस्तक या पुस्तिकाएं जो भी आप कहें उन पे चर्चा की थी जो यज्ञ के ऊपर ही थे। तो ये पुस्तक उनसे कलेवर में वृहद है। उन पुस्तकों में एक श्रौत यज्ञ परिचय जो स्वर्गीय पंडित श्री विद्याधर गौड़ जी द्वारा रचित संस्कृत का ग्रंथ और उसका हिंदी में अनुवाद है। उसके अलावा बाकी जितनी पुस्तकें थीं उनके विषयों का मोटा मोटी समावेश जो है वह इस पुस्तक में हो जाता है, यज्ञ मीमांसा में। और ग्रंथ का कलेवर आप देख ही रहे हैं, उससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि इसमें और भी अधिक विषय जो हैं वह आए हैं। पीछे चौखंबा विद्या भवन द्वारा प्रकाशित कुछ अन्य ग्रंथ हैं। इसमें यज्ञ प्रसाद, यज्ञ प्रवचन, यज्ञ परिचय, यज्ञ महात्म्य, यज्ञ हवन मंत्र संग्रह, ये सभी पुस्तकें जो हैं वो पिछले वीडियो में हमने देखी थी। यज्ञ मंत्र संग्रह अशोकेंदु हिंदी टीका सहित ये अगले वीडियो में हम इस पुस्तक पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा सब कर्मकांड संबंधित ही अन्य पुस्तकें हैं। कुछ हमने देखी हैं, कुछ हम आने वाले समय में धीरे धीरे देखेंगे। कुछ इस वर्ष, कुछ हो सकता है अगले वर्ष। अभी हम कर्मकांड की और भी पुस्तकें इस वर्ष जो है अगस्त सितंबर तक प्रयास करेंगे कि कवर कर सकें। कुछ निबंध ग्रंथ इत्यादि भी। लेखक याज्ञिक सम्राट पंडित श्री वेनी राम शर्मा गौड़, वेदाचार्य काव्य तीर्थ, भूतपूर्व प्राध्यापक, गोयनका संस्कृत कॉलेज वाराणसी। पुस्तक का मूल्य जो है 450 रुपये है। ऑनलाइन मैंने ली थी चौखंबा की वेबसाइट से, तो वहाँ 20% का इस पर डिस्काउंट मिला था। कुल पृष्ठ इसमें 886 हैं, सभी मिला के कवर पेज से लेकर के बिल्कुल लास्ट तक। पृष्ठ की गणना जो है वो हर अलग, जब सेक्शन प्रारंभ हो रहा है तो नई काउंटिंग स्टार्ट हो गई है, तो उस हिसाब से 3-4 सेट हैं। कोई 50 पृष्ठ का, कोई 558 पृष्ठ, 8 पृष्ठ, 270 पृष्ठ, सब मिला के 886 पृष्ठ। मूल्य 450 रुपये। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया है जिनकी कृपा से देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ और जिनकी कृपा से वेद विद्या प्राप्त कर सांसारिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा है। उन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय श्री 1008 पिताजी महामहोपाध्याय पंडित श्री विद्याधर जी गौड़ अग्निहोत्री के परम पवित्र चरण कमलों में यज्ञ मीमांसा सादर समर्पित है। भूमिका जो है वो हमने जो पीछे ग्रंथ देखे हैं जो पिछली वीडियो में, वहाँ से ही ली गई है। मतलब वहाँ से इसमें ली गई है या इससे वहाँ ली गई है, मतलब कहने का अर्थ है कि वही है। इसमें वेदों में 1 लक्ष मंत्र हैं, जिसमें कर्मकांड के 80,000 हैं, उपासना कांड के 16,000, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं। तो सबसे अधिक मंत्र कर्मकांड के हैं। अतः स्पष्ट है कि वेदों में कर्मकांड के जितने मंत्र हैं उतने अन्य किसी विषय के नहीं हैं। इस दृष्टि से यदि कहा जाए कि वेदों में कर्मकांड भाग की ही प्रधानता है और कर्मकांड भाग ही वेदों का मुख्य विषय है, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। तो यह जो अंश है ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो वेदों के ऊपर है। फिर यज्ञ मीमांसा के संबंध में यहाँ जो ये पुस्तक है, इसका संस्करण जो है उसके संबंध में यहाँ पर कुछ टिप्पणी की गई है। यज्ञ मीमांसा का प्रथम संस्करण सन 1944 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें पृष्ठ संख्या 78 थी। द्वितीय संस्करण 1951 में प्रकाशित हुआ था, जिसे पृष्ठ संख्या परिशिष्ट भाग के सहित 205 थी। द्वितीय संस्करण जो 51 में प्रकाशित हुआ था वो 1962 में ही समाप्त हो गया। यज्ञ मीमांसा के अप्राप्य होने पर इसकी मांग विद्वानों के द्वारा अत्यधिक थी, किंतु मैं उनकी मांग को शीघ्र पूर्ण ना कर सका। इसका मुझे अत्यंत खेद है। तृतीय संस्करण का प्रकाशन सन 1965 में प्रारंभ होकर सन 1970 में अनेक कठिनताओं को पार करते हुए परिपूर्ण हुआ। अतः यज्ञ मीमांसा के विद्वान ग्राहक वर्ग मेरी विवशता के लिए क्षमा करें। प्रथम और द्वितीय संस्करण की अपेक्षा तृतीय संस्करण में सैकड़ों उपयोगी और महत्वपूर्ण विषय बढ़ाए गए हैं, जिनमें यज्ञ प्रेमी विद्वानों को विशेष लाभ होगा। हिंदी भाषा में यज्ञ विषय प्रतिपादक कोई ग्रंथ नहीं था, अतः इस अभाव की पूर्ति के लिए मैंने यज्ञ मीमांसा नामक विशाल ग्रंथ का निर्माण किया है। इस बार यज्ञ मीमांसा के तृतीय संस्करण में प्रथम भाग और द्वितीय भाग रखा गया है। प्रथम भाग में यज्ञ संबंधित 483 विषय 483 विषय दिए गए हैं, जिनमें वैज्ञानिक ढंग से लिखे गए यज्ञ विषय के 23 महत्वपूर्ण निबंध भी हैं। और द्वितीय भाग में यज्ञ संबंधित 154 विषय दिए गए 154, जिनमें अनेक यज्ञों के हवन मंत्र, अनेक यज्ञों के न्यास एवं विनियोग, अनेक देवी देवताओं की गायत्री,
अनेक यज्ञों के संकल्प, अनेक धार्मिक अनुष्ठानों के संकल्प, अनेक शुभ कार्यों के संकल्प, अनेक यज्ञों की और अनेक पूजा पाठ, दान आदि धार्मिक कर्मों की सामग्री दी गई, जिससे यह पुस्तक वैदिकों और याज्ञिकों के लिए अत्यंत उपयोगी और संग्राह्य हो गई। फिर यहाँ और आगे यज्ञ के बारे में कह रहे हैं। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार के यज्ञों में अनेक प्रकार के वेद मंत्रों से हवन होता है। बहुत से यज्ञों में हवन मंत्र यज्ञ पद्धतियों में छपे नहीं हैं। जो कोई स्पेसिफिक यज्ञ पद्धति से संबंधित पुस्तक होती है, जैसे रुद्र यज्ञ पद्धति या हरिहर याग पद्धति, इस नाम से अगर कोई पुस्तक आती है, तो अब हम काल देख रहे हैं कि किस समय यह पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। तो हो सकता है अभी उस तरह की पुस्तकें उपलब्ध हों जिसमें समस्त जानकारी जो है वो दी गई है। तो इनकी टिप्पणी को जिस काल में ये लिखा गया था उसके अनुसार आप देखें। अनेक प्रकार के यज्ञों के अनेक प्रकार के वेद मंत्रों से हवन होता है। बहुत से यज्ञों के हवन मंत्र यज्ञ पद्धतियों में छपे नहीं हैं, जिससे संपूर्ण शुक्ल यजुर्वेद और अन्य वेदों के अध्ययन न करने वाले ब्राह्मण यज्ञ के समय हवन के मंत्रों का उच्चारण करने में असमर्थ रहते हैं। मुझे लगता है ये टिप्पणी मैंने पिछले वीडियो में भी किसी न किसी पुस्तक में पढ़ी है। अतः उनके लिए मैंने यज्ञ मीमांसा के द्वितीय भाग में विष्णु यज्ञ और रुद्र यज्ञ के अतिरिक्त लक्ष्मी यज्ञ, सूर्य यज्ञ, गणेश यज्ञ, प्रजापति यज्ञ, नवग्रह यज्ञ, विश्व शांति यज्ञ, पर्जन्य सूक्त, संतान यज्ञ तथा गो यज्ञ, गो रक्षा महायज्ञ के हवन मंत्र दे दिए हैं, जो कि यज्ञ पद्धतियों में छपे नहीं। यज्ञ मीमांसा के प्रस्तुत संस्करण में प्रथम भाग की पृष्ठ संख्या 558 और द्वितीय भाग की पृष्ठ संख्या 272 है। दोनों भागों की कुल पृष्ठ संख्या 830 है। अब ये कुछ कई विद्वानों की यहाँ सम्मतियाँ दी गई हैं। उस समय के ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री 1008 स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने कहा है, याज्ञिक सम्राट वेदाचार्य पंडित श्री वेनीराम शर्मा गौड़ द्वारा निर्मित यज्ञ मीमांसा नामक विशाल ग्रंथ देखा। इस ग्रंथ में यज्ञ संबंध के अनेक उपयोगी विषय दिए गए हैं, जो कि अत्यंत विद्वतापूर्ण है। यह ग्रंथ प्रत्येक विद्वान के लिए उपयोगी और संग्राह है। महामहोपाध्याय पंडित श्री प्रभुदत्त जी शास्त्री के पौत्र और महामहोपाध्याय पंडित श्री विद्याधर जी शास्त्री के सुपुत्र द्वारा इस ग्रंथ का निर्माण होना विशेष महत्व रखता है। ऐसे ग्रंथों को लिखने का इनको स्वाभाविक अधिकार है। इस ग्रंथ के द्वारा धार्मिक वर्ग का विशेष लाभ हो, यह शुभकामना है। यहाँ श्री 1008 स्वामी करपात्री महाराज जी की सम्मतियाँ भी हैं। काशी स्थित गोयनका संस्कृत महाविद्यालय के वेदाध्यापक वेदाचार्य पंडित श्री वेनीराम शर्मा गौड़ काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित वैदिक कुल के यशस्वी विद्वान हैं। इनका निर्माण किया हुआ यज्ञ मीमांसा नामक विशाल ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और पांडित्यपूर्ण है। यज्ञ मीमांसा में यज्ञ संबंधित अनेक महत्वपूर्ण निबंधों का और यज्ञ विषयक विविध ज्ञातव्य गूढ़ विषयों का बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है। यह ग्रंथ यज्ञ संबंधित जिज्ञासुओं और वैदिकों के लिए विशेष उपाय है। हिंदी भाषा में यज्ञ विषय प्रतिपादक इस प्रकार का और कोई ग्रंथ नहीं है। ऐसे ग्रंथ की विशेष आवश्यकता थी। इस प्रकार से कई महानुभावों का यहाँ पर सम्मतियाँ दी गई हैं। महामहोपाध्याय पंडित श्री गिरिधर जी शर्मा चतुर्वेदी जी का भी यहाँ एक छोटी सी सम्मति दी गई है। इनकी पुस्तक पुराण परिशीलन पर वीडियो उपलब्ध है चैनल पर, पुराण वाली प्लेलिस्ट में। यहाँ माननीय श्रीयुत बाबू हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, संपादक कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर, उनकी भी सम्मति दी गई है। काफ़ी बड़ी है ये, इन्होंने भी सम्मति लिख के दी थी इस पुस्तक के लिए। वेदाचार्य पंडित वेनीराम शर्मा गौड़ जी का जीवन परिचय यहाँ दिया गया है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। ये वही सेम जीवन परिचय है जो वहाँ दिया गया था, जो हमने 7 जो पुस्तकें कवर की हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने यज्ञ करवाया है, ये सारी जानकारी। अब पुस्तक की विषय सूची में आते हैं। प्रथम भाग, तो अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा हो तो यज्ञ का महत्व, यज्ञ शब्दार्थ, यज्ञ शब्द के कतिपय व्युत्पत्ति जन्य अर्थ, यज्ञ शब्द के कतिपय वेद प्रतिपाद्य अर्थ, यज्ञ का लक्षण, यज्ञ और महायज्ञ, यज्ञ के भेद इत्यादि, यज्ञ और ब्राह्मण, यज्ञ और अग्नि, यज्ञ और विष्णु, यज्ञ और प्रजापति, यज्ञ और गौ, वेदों में यज्ञ का महत्व इत्यादि। यहाँ से लेकर के आपको मेरे हिसाब से यज्ञ देश इस स्थान तक, शायद शुक्ल यजुर्वेद की यज्ञ संबंधी सूक्तियाँ, यहाँ तक मुझे स्पष्ट याद था, पृष्ठ संख्या 162-65 तक। ये तो सीधा सीधा वो 7 पुस्तकों से जो फ्लो में आया है, लेख जो है वो वहाँ उन 7 पुस्तकों में भी उपलब्ध है। इसके बाद भी बीच में 2-4 स्थान आ रहा है जहाँ जो कि ऐसे विषय हैं जो कि उन पुस्तकों में हैं, लेकिन वो बीच बीच में ऐसे टुकड़े टुकड़े में एक आध जगह आए हैं। और कई जगहों पे अगर आए भी हैं तो उनको काफ़ी विस्तार के साथ, प्रमाण के साथ, अन्य कई ग्रंथों से श्लोक इत्यादि और प्रमाण उद्धृत करके यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें यज्ञ देश, अयज्ञ देश, यज्ञ की उत्पत्ति, यज्ञ के आयुध, संरक्षक देवता, शुभ अशुभ कर्म के साक्षी देवता, ये सब पॉइंट वाइज उन पुस्तकों में भी कहीं ना कहीं आए हैं, कुछ कुछ इनमें से।
कलयुग में विहित यज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञों का निषेध, यज्ञ में पशु हिंसा का विचार, अखंड अनुष्ठान का विचार, में आचार्य के कुंड का विचार, यज्ञ करने के अधिकारी, फिर आचार्य, ब्रह्म सदस्य, उपद्रष्टा, गाणपत्य, द्वारपाल, जापक, होता, ऋत्विक, ये कौन कौन होते हैं, इनके क्या कर्तव्य होते हैं, यज्ञ में क्या काम होता है इनका। यज्ञ आदि में होता का विचार, सर्वप्रथम वर्ण किसका हो, ब्राह्मण की ऋत्विक हो सकता है, यजमान के नियम, यजमान के सत्यपालन का व्रत ग्रहण करना चाहिए इत्यादि, नित्य कर्म करके ही यज्ञ मंडप में प्रवेश करना चाहिए। इस प्रकार से कई सारे लेख दिए गए हैं। यज्ञ में धर्म पत्नी की आवश्यकता, यज्ञ आदि में संकल्प की आवश्यकता, चतुर्वेद पारायण की आवश्यकता, प्रायश्चित की आवश्यकता, ऐसे बहुत सारे इसमें लेख दिए गए हैं। एक वस्त्र धारण का निषेध, काषाय वस्त्र धारण का निषेध, आसुरी ढंग से वस्त्र धारण का निषेध, पंचगव्य के देवता, यज्ञार्थ पीपल के वृक्ष को काटने से लाभ, पीपल के वृक्ष के नीचे हवन आदि करने से लाभ, यज्ञ आदि की दक्षिणा, यज्ञ में दक्षिणा का विचार इत्यादि बहुत सारे इसमें जो विषय हैं। देखिए बहुत विशाल ये विषय सूची भी अपने आप में बहुत बड़ी है। नवग्रहों की अग्नि का नाम, कोटि होम आदि में अग्नि का नाम, कर्म विशेष में अग्नि के भिन्न भिन्न नाम, अग्निहोत्र की अग्नि का नाम, तो विभिन्न अग्नियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। हवन में स्त्रुवा के धारण का प्रकार, स्त्रुवा को किस प्रकार से हाथ में पकड़ा जाता है, स्त्रु की उपयोगिता, स्त्रु के भेद, स्त्रु के धारण करने के विभिन्न फल, एक खंड में विभिन्न जो यज्ञ पात्र हैं उनका भी संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इसके बाद हम यज्ञ पे कुछ पुस्तकें और देखेंगे। एक तो इन्हीं के परिवार के, इनके शायद जो मेरी समझ में आया भतीजे होंगे वो, उनकी यज्ञ मंत्र संग्रह हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब ये जो पुस्तक है, जैसे इसमें यज्ञ संबंधित आपको कई सारे एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन जो है, यज्ञ कैसे करना चाहिए, क्या उसमें अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या उत्तम है, क्या मध्यम है, क्या अधम है, उस प्रकार की बहुत सारी जानकारी मिलती है। मगर एक जो फ्लो होता है यज्ञ का कि, और जैसे मंत्र भी हैं तो वो भी अपेंडिक्स में दिए गए हैं, और एक फ्लो में पूरा नहीं आता है। तो यज्ञ मंत्र संग्रह, नाम तो उसका मंत्र संग्रह है, तो लगता है सुन के कि जैसे कोई स्तोत्रों का संग्रह की पुस्तक होती है जिसमें एक के बाद एक बहुत सारे स्तोत्र दिए रहते हैं। तो वो केवल यज्ञ मंत्र संग्रह नहीं है, बट एक तरह से उसमें मंत्रों का जो फ्लो होता है, जो एक प्रोसेस का फ्लो होता है किसी यज्ञ में, वह भी उसमें कवर किया गया है। तो एक वो पुस्तक पे हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा यज्ञ पात्रों पर भी एक विस्तृत पुस्तक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा एक दो और यज्ञ की पुस्तकें हैं। एक और मैंने यज्ञ की पुस्तक आइडेंटिफाई की है, वो अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो यज्ञ का एक प्रोसेस होता है किसी यज्ञ का, वो थोड़ा अधिक डिटेल में संभवतः समझाया गया है, जो मैंने उसके अभी टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑनलाइन देखे हैं। तो वो मैं बाद में मंगवाऊंगा कुछ समय बाद, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम अभी फिर भिन्न कुछ कर्मकांड की पुस्तकें हैं वो देखेंगे। फिलहाल इस पुस्तक पे वापस आते हैं। विभिन्न प्रतिमाओं पर विचार किया गया है। मंडप, कुंड किस प्रकार के होते हैं, कुंडों का निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए, उस पर विचार किया गया है। यज्ञ मंडप किस प्रकार का होता है, उस पर विचार किया गया है। एक हम पुस्तक देखेंगे यज्ञ पे ही अभी, उसमें वो पुस्तक जो है वो कुंड और मंडप पे, उस पुस्तक का ज़्यादा फोकस है। उसमें भी मंत्र इत्यादि दिए गए हैं। ग्रंथ का कलेवर तो मैंने जैसा समझा है इन पुस्तकों में मंत्र संग्रह से ही आ रहा है, लेकिन उसका मेन फोकस जो है पुस्तक का वो कुंड और मंडप निर्माण पर ही है। नांदी श्राद्ध किस किस कार्य में करना चाहिए, नांदी श्राद्ध में क्या दक्षिणा देनी चाहिए, यज्ञ आदि में स्पर्श का दोष नहीं होता, शौच आदि में देवता के स्पर्श होने पर विचार, पूर्णाहुति का महत्व, पूर्णाहुति खड़े होकर करनी चाहिए, पूर्णाहुति के पूजन के श्लोक, यजमान के अभिषेक की विधि, यज्ञ आदि में बलि का विचार, यज्ञ के कतिपय पात्रों का परिचय। तो यहाँ संक्षेप में स्त्रुवा, प्रणीता, प्रोक्षणी, स्फय, स्त्रुचि, अर्नी, मंथा आदि यज्ञ पात्रों का परिचय। यज्ञ पात्रों का शुद्धि प्रकार, यज्ञ पात्र कभी दूषित नहीं होते, निर्माणकर्ता का विचार, यज्ञ आदि में 10 दान का वर्णन। फिर यहाँ विभिन्न यज्ञों का महत्व दिया गया है। विष्णु यज्ञ से प्रारंभ होकर विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, वासुदेव यज्ञ, गणेश यज्ञ इत्यादि सभी यज्ञों का महत्व, उनसे किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, उनका क्या महात्म्य है इत्यादि वो दिया गया है। यहाँ सभी यज्ञों के महात्म्य के साथ अभी हम आगे देखेंगे भागवत सप्ताह का भी महत्व यहाँ यज्ञों के महात्म्य के साथ साथ दिया गया है। फिर यहाँ देखिए कुंडों के भेद आ गए, 1 कुंड, 5 कुंड, 9 कुंड, 4 कुंड,
9 कुंडों की योनि का विचार, 5 कुंडों की योनि का विचार, कुंड में मेखला और रंग का विचार, कुंडों का अलग अलग फल, वर्ण भेद से कुंड निर्माण की व्यवस्था, विविध यज्ञों में कुंड आदि का विचार, आहुतियों के हिसाब से कुंड का प्रमाण, यज्ञ मंडप संबंधी विविध विषयों का विचार इत्यादि। पंचायतन की स्थापना का क्रम, पंचायतन की स्थापना का चक्र, देवालय के लिए प्रतिमा का परिमाण, घर के लिए प्रतिमा का परिमाण, घर में प्रतिमा रखने का विचार, लिंग पूजन की संख्या का विचार, शालिग्राम और द्वारिका चक्र के पूजन के अधिकारी, शालिग्राम और मूर्ति का दान करने का महत्व इत्यादि। और फिर लास्ट में जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय और स्मार्त यज्ञों का संक्षिप्त परिचय, जो कि यज्ञ परिचय वाली जो पुस्तिका थी उसमें दिया गया था, वह यहाँ पर उसका भी समावेश किया गया है। यज्ञ मंडप का संक्षिप्त स्वरूप और यज्ञ का संक्षिप्त अनुक्रमणिका। फिर विषय सूची द्वितीय भाग की, जिसमें कि मुख्यतः जो है यज्ञ के मंत्र दिए गए हैं, विभिन्न यज्ञों के मंत्र दिए गए हैं। फिर न्यास इत्यादि दिया गया है, जिसमें विनियोग और आपका ध्यान वगैरह दिया गया है। फिर सभी यज्ञों के संकल्प दिए गए हैं, विष्णु यज्ञ, लघु संकल्प, बृहद संकल्प जहाँ पे है, जहाँ एक ही संकल्प है, प्रवेश संकल्प इत्यादि दिए गए हैं। ये सारे संकल्प हैं। और सिर्फ यज्ञों के संकल्प यहाँ नहीं दिए गए हैं, यहाँ जैसा कि उन्होंने अभी भूमिका में लिखा था कि विभिन्न शुभ कार्यों के यहाँ पे संकल्प दिए गए हैं, जैसे गृह वास्तु शांति संकल्प, नूतन गृह प्रवेश संकल्प, राज्याभिषेक संकल्प, गायत्री जप संकल्प, संतान गोपाल मंत्र जप संकल्प, बगलामुखी मंत्र जप संकल्प, सतचंडी पाठ संकल्प, यह तो यज्ञ में भी आ गया। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रवण संकल्प, हरिवंश पुराण श्रवण संकल्प, वाल्मीकि रामायणस्य नवः पाठ संकल्प, देवी भागवतस्य नवः पाठ संकल्प, तुलसीदास कृत रामायणीय सुंदरकांडस्य पाठ संकल्प, वाल्मीकि कृत रामायण सुंदरकांडस्य पाठ संकल्प, जन्मदिन पूजन संकल्प, लक्ष्मी पूजन संकल्प, पंचक्रोशी यात्रा संकल्प, संस्कृत विद्यालय स्थापन संकल्प, पुस्तकालय स्थापन संकल्प, वृक्षारोपण संकल्प, कूप निर्माण, कूपोत्सर्ग, वृत्सोत्सर्ग, तड़ागोत्सर्ग, मूल शांति, गोमुख प्रसव शांति, महामारी शांति, दत्तक पुत्र ग्रहण, एकादशी व्रतोद्यापन, कार्तिक मास व्रतोद्यापन, शिवरात्रि व्रतोद्यापन, ये सब संकल्प हैं। प्रदोष व्रतोद्यापन, तो विभिन्न व्रतों के भी संकल्प, विभिन्न कूप, तड़ाग, पुस्तकालय, विद्यालय निर्माण में जो संकल्प करना होता है सब दिए गए हैं। रविवार व्रत, हरितालिका व्रत, ऋषि पंचमी व्रत, अनंत व्रत, गोदान संकल्प, ये सारे संकल्प दिए गए हैं। वस्त्र दान, विभिन्न दानों के संकल्प, तुलादान, नवग्रह दान, शय्या दान, चनक मोदक दान, तिल मोदक दान, अपूप दान, कुष्मांड दान, सौभाग्यवाय दान। फिर विभिन्न कुछ प्रायश्चित के भी संकल्प दिए गए हैं। सर्व प्रायश्चित संकल्प, सहस्त्र ब्राह्मण भोजन संकल्प। फिर यज्ञ सामग्रियों की सूची है, उसमें प्रतिष्ठा सामग्री, सत्यचंडी सामग्री, सहस्त्र चंडी सामग्री, गायत्री पुरस्चरण, वास्तु शांति, शिलान्यास, मूल शांति, गोदान, तुलादान, नवग्रह दान, विवाह, यज्ञोपवीत, दीपावली पूजन, जन्मदिन, तड़ाद ओक्सर, ये सब सामग्री है कि इन अनुष्ठानों में कि क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। वृत्सोत्सर्ग, तुलसी विवाह, एकादशी व्रत्योद्यापन, कार्तिक व्रत्योद्यापन, शिवरात्रि व्रत, अनंतर व्रत, मंगला गौरी व्रत, ऋषि पंचमी व्रत, हरितालिका व्रत, सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत, सोमवती अमावस्या व्रत, श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा व्रत, दीक्षा ग्रहण, संन्यास ग्रहण, पार्वण श्राद्ध, एकोदृष्ट श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, नारायण बलि, पार्वण श्राद्ध, नारायण बलि सामग्री, जीवत श्राद्ध, ये गृहस्थ के लिए है, सन्यासी के लिए। विष्णु यज्ञ, फिर कुछ आरतियाँ अंत में 7-8 आरतियाँ दी गई हैं। विष्णु यज्ञ की आरती, रुद्र यज्ञ, गायत्री, दुर्गा जी, अम्बा जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, शिव जी और जगदीश्वर की आरती। तो यह दोनों खंडों का, दोनों भागों की विषय सूची थी। अब प्रथम भाग यहाँ से तो जो हमने विषय देखे हैं वही कवर किए गए हैं कि यज्ञ में जैसे अर्थ था देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये 3 चीज़ें होती हैं यज्ञ में, तो उन्हीं का यहाँ जस्टिफिकेशन मतलब एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और यह चीज़ जो है वह आपको जो हमने पहले 7 पुस्तकें देखी थी उसमें भी ये जो चैप्टर्स हैं ये कवर्ड हैं, यज्ञ का लक्षण, यज्ञ और महायज्ञ इत्यादि। यहाँ से कुछ नए विषय प्रारंभ हो रहे हैं, अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो, अगर ठीक नहीं याद है तो 2-4 पृष्ठ और आगे से। कलयुग में विहित यज्ञ, जो यज्ञ हिंसात्मक हैं वे सब कलयुग में निषिद्ध हैं। 5 प्रकार के यज्ञों का निषेध। यज्ञ में पशु हिंसा का विचार यहाँ पर लंबे से किया गया है, थोड़ा सा 1-2 पृष्ठों में। वेदों की वास्तविक रहस्य को ना जानने वाले व्यक्ति भी वेद के अर्थवाद से मोहित होकर कर्मकांड के चक्कर में फंस जाते हैं और वे कर्मकांडी बनकर अन्न और दक्षिणा से रहित यज्ञों का अनुष्ठान कर अपनी आत्मतृप्ति के लिए पशुओं का वध करते हैं और उसे वेद विहित बताते हैं।
भगवान के संबंध में वेद भी बार बार बताते हैं कि वे समस्त प्राणियों को जीव रूप में स्थित रहते हैं, किंतु स्वार्थी मनुष्य वेदों की भी बात को ना मानकर पशुओं का वध करते ही हैं। वे निवृत्ति परक वेद के प्रवृत्ति परक बताते हैं और पुष्प को ही फल समझकर अपने सुख के लिए हिंसा प्रधान यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का यजन करते हैं, भगवान का नहीं। ऐसे अहंकारियों को भगवान की चर्चा भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ कह रहे हैं सौत्रामणि यज्ञ आदि में और पशु यज्ञ आदि में जब हम इन्हीं की पुस्तकें पढ़ेंगे, जो पिछले 7 पुस्तकें देखा था, तो उसमें स्पष्ट रूप से जो यज्ञ की विधि है पशु याग इत्यादि में, जहाँ पे बलि है, कितने पशुओं की बलि दी जाती है, किस प्रकार से दी जाती है, बलि देने का तरीका भी एक जगह बताया गया है, जहाँ पे वो एक तो मैंने शायद पढ़ा था उन्हीं पुस्तकों में कि पशु का जो है वो श्वास रोक के उसकी बलि दी जाती है, वो सब भी दिया गया है। तो उसके बारे में वो विधि पूरी दी गई है। उसमें कह रहे हैं सौत्रामणि यज्ञ आदि में जो सुरा मध्य आदि का सेवन का विधान है शास्त्रों में मिलता है, उसका तात्पर्य निवृत्ति में है, प्रवृत्ति में नहीं। सौत्रामणि यज्ञ में सुरा को सूंघने में तात्पर्य है, पीने में नहीं। यह सौत्रामणि यज्ञ के बारे में, ये तो सुरा से संबंधित हो गया। यज्ञ में पशु का आलंबन स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार मैथुन भी संतान उत्पन्न करने के लिए कहा गया, इंद्रिय सुख के लिए नहीं। यदि हिंसा पशु हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग ना किया जा सकता हो, तो यज्ञ में ही करें। यह परिसंख्या विधि है। आजकल अगर हम ऑनलाइन देखें तो 2 इसमें व्यूज़ आते हैं। एक तो यह कह सकते हैं 3 आते हैं, 2 कहना। अब जैसे शाक्त परंपरा में तो कई जगह, हमारे यहाँ भी प्रसिद्ध काली माता का मंदिर है, मैं भी जाता हूँ वहाँ, तो वहाँ तो अभी भी बलि चढ़ती है, हर शुक्रवार बलि चढ़ती है। वहाँ की मान्यता है, लोग दूर दूर गांव से आते हैं और खस्सी लेके आते हैं और बलि समर्पित करते हैं। एक तो वो मत है। दूसरा द्वितीय मत है यहाँ जो हमें पढ़ने को मिल रहा है कि यदि हिंसा करनी ही है और उसके फल मांस भक्षण में राग है, तो उसका त्याग ना किया जा सकता हो तो यज्ञ में ही करें। तो मतलब जब भी करना हो तो यज्ञ में ही करें। और यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वंदन आदि सदृश अपूर्व विधि नहीं है। तो ये परिसंख्या विधि है, यह अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष भगवान के परोक्ष अभिप्राय को ना जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितरों और भूतपतियों को यजन का ढोंग रचते हैं। श्रीमद् भागवत से लिया गया है, पद्म पुराण के सृष्टिखंड से ही भी लिया गया है। हे राजन, कोई वेदों की खूब निंदा करते हैं, दूसरे देवताओं की निंदा करते हैं, कोई यज्ञ कर्मकलाप की निंदा करते हैं और कोई ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। हिंसा धर्म के लिए होती है, यह युक्ति रूपी कसौटी में कसने योग्य वचन नहीं है, अर्थात ये युक्ति युक्त वचन नहीं है। हविष पदार्थों का अग्नि में जला डाला फल विद्वान प्राप्त नहीं करते। यज्ञ में मारे गए पशु की स्वर्ग प्राप्ति होती है, यदि इष्ट है तो यजमान अपने पिता की यज्ञ में हत्या क्यों नहीं कर डालता। यह पद्म पुराण सृष्टिखंड से लेकर इन्होंने दिया गया है। जो मनुष्य वेद आदि शास्त्रों की आज्ञा को न मानकर वेद विरुद्ध धर्म में तत्पर होकर पशुओं की हिंसा करते हैं, मरने के बाद वे ही पशु अपने मारने वाले मनुष्यों को खाते हैं। अतः वेद विरुद्ध पशु हिंसा करने वालों का अधःपतन निश्चित होता है। तो यह एक इसमें जो पुराणों से मत लेके दिया गया है। बाकी जो आगे इसमें लिखा गया था कि अगर निवृत्ति नहीं हो सकती और राग है उसमें, तो यज्ञ में ही करें पशु हिंसा, एक ये मत है। और दूसरा एक मत मैंने ऑनलाइन देखा था, कोई टिप्पणी कर रहे थे कि यह जैसा पहले कहा गया कि निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है। यहाँ पे ये सुरा के संदर्भ में कहा गया था कि जैसे यज्ञ में एक बार करके और वहीं पर समर्पित कर दें और उसके बाद से ना करें। तो एक वो है कि एक बार करके यज्ञ में समर्पित करके और फिर उसके बाद से निवृत्त हो जाए और पशु हिंसा ना करें। दूसरा है कि जब भी करना हो अगर उसमें राग है तो यज्ञ में ही करें। और ऐसा तो है नहीं कि जो पशु याग है या कोई भी इस तरह का याग है वह बहुत ही वृहद होता है, तो उतना कोई फ्रीक्वेंटली उसको करने में सक्षम नहीं है, तो एक तरह से वो निवृत्ति हो जाएगी। एक यह पक्ष है। और फिर तीसरा पक्ष है वो तो जो कुछ संप्रदायों में बलि प्रथा को की मान्यता है, तो वहाँ तो लोग करते हैं। अखंड अनुष्ठान का विचार है। यज्ञ में आचार्यों के कुंड का विचार। इस पक्ष में एक ये भी है, जब हम कई आचार्यों के भाष्य पढ़ते हैं, ब्रह्म सूत्र पर भी है शायद और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहीं है, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो उसमें कई आचार्यों ने ये मत भी लिया है कि यज्ञीय जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं होती है। और वो एक पक्ष है, वो भी आपने अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, नहीं तो ऑनलाइन भी वो पक्ष भी
दिखता है कि यज्ञ जो हिंसा है वह हिंसा नहीं है, और जो प्राणी है उसके माध्यम से कल्याण ही हो रहा है। यह भी एक मत है। तो जैसे हर चीज़ में विभिन्न मत है, सनातन धर्म में इस विषय में भी बहुत विभिन्न प्रकार के मत हैं। कर्म विशेष में अग्नि के भिन्न भिन्न नाम, तो यहाँ विभिन्न कर्मों के अग्नि के कई नाम दिए गए हैं। जैसे लौकिक कर्म में, गर्भाधान में, पुंसवन संस्कार में अग्नि का क्या नाम होता है, विविध शुभ कर्मों में क्या नाम होता है, सीमांतोनयन में जो विभिन्न संस्कार हैं, चूड़ाकरण में क्या नाम होता है, लक्ष्य होम में क्या नाम होता है, ये सारे लौकिक कर्म में। ये गोभिल पुत्र कृत संग्रह से लिया गया है। प्रमाण बहुत दिए गए हैं, बहुत सारे ग्रंथों से। ये बोल्ड में आप देख ही रहे हैं, जो संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं, नीचे उनका हिंदी में अनुवाद दिया गया है। तो बहुत प्रमाण, ये विधान पारिजात से लेकर अग्नि के विभिन्न नाम दिए गए हैं। अलग अलग ग्रंथों में जो अलग अलग कर्मों में अग्नि के विभिन्न नाम हैं, ये सब अग्नि के नाम ही दिए गए हैं अलग अलग ग्रंथों से। देवी पुराण से लेकर दिया गया है। कोटि होम आदि में अग्नि के नाम देवी पुराण से। नवग्रहों में अग्नि के नाम ये संस्कार गणपति से। अग्निहोत्री अग्नि के नाम ये शारदा तिलक से। कर्म विशेष की अज्ञात अग्नि में विचार, यह गृह संग्रह से। यज्ञ आदि में उत्तम अग्नि, ये प्रयोग रत्न से। ये तो एक तरह से यज्ञ संबंधित निबंध ग्रंथ आप इसको समझ सकते हैं। स्वतंत्र लेख और स्वतंत्र विचार तो हैं ही, उसके अलावा बहुत सारे विभिन्न ग्रंथों से जो यज्ञ के अलग अलग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर एक तरह से संग्रह करके हर ग्रंथ का जो मत है वो प्रस्तुत किया गया है। कहीं कहीं स्पष्टीकरण भी दिया गया है, कहीं कहीं एक आध जगह पे ये भी कहा गया है कि यह मत उचित नहीं लगता है, क्योंकि अन्य ग्रंथों में ज़्यादातर में ये है और अब यही फॉलो होता है। यह कुछ मान का गुंजा का आदिमाशक, आदिमाशक का अक्ष, कर्ष, कर्ष का पल या निकुंज, पल का कुड़व और कुड़व का प्रस्थ। जैसे यज्ञ सामग्री की जब बात होती है, हवन सामग्री की, और तो कई जगह हमें पल और प्रस्थ जो है ये भार का यूनिट है, इसका आता है। तो यहाँ पे इसका वो दिया हुआ है, ब्रेकअप दिया हुआ है। यज्ञ के कतिपय पात्रों का परिचय संक्षेप में ही है। स्त्रुवा, प्रणिता, प्रोष्णी, स्वय, सूची, और यहाँ पे चित्र नहीं दिए गए हैं यज्ञ पात्रों के। यहाँ देखिए, जहाँ पे यज्ञ का महत्व है वहाँ भागवत सप्ताह का भी महत्व आगे दे दिया है, यहाँ पर दे दिया गया है इसके साथ साथ में। अग्निचयन, अग्निचयन मैं शायद पिछले वीडियो में हाईलाइट करना चाहता था, मुझे याद नहीं है मैं कर पाया था कि नहीं। इसमें यज्ञ में ईंटों के द्वारा वेदी का निर्माण होता है और उसे चयन अथवा अग्निचयन कहते हैं, ईंटों के द्वारा जहाँ वेदी का निर्माण होता है। तो ये ईंट भी जो है वो कोई ऐसे सामान्य ईंट नहीं है, हर ईंट का भी अपना नाम होता है और उसका माप होता है। तो वो यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें 14 तरह की ईंटें लगती हैं। इन ईंटों के नाम और माप स्वर्गीय महोपाध्याय श्री विद्याधर जी गौड़ के रचित श्रौत यज्ञ परिचय पृष्ठ संख्या 76 नामक ग्रंथ में देखिए। तो वहाँ पे उस पुस्तक में मैं हाईलाइट करना चाहता था, शायद भूल गया, ये ईंटों के नाम और इनका परिचय दिया गया है। वो ईंट भी जो हैं वो 14 प्रकार के हैं और प्रॉपर उनका साइज़ वगैरह सब डिफाइंड है। ऐसा नहीं कि जो जैसे साधारण ईंट अभी हमें मिलते हैं उससे अग्निचयन जो है चयन का निर्माण हो। यज्ञ मंडप का संक्षिप्त परिचय, यहाँ से मंडप पे चर्चा हो रही है कि मंडप किस प्रकार का होना चाहिए। यहाँ पे एक तरह से ये पुस्तक समाप्त होकर एक 8 पृष्ठों का ये अलग खंड है जिसमें कुंड निर्माण पर चर्चा है। तो यहाँ पे बताया गया है, सिर्फ ये नहीं बताया गया है कि जैसे चतुरस्र कुंड है तो वो एक स्क्वायर होना चाहिए, उसमें प्रॉपर बताया गया है, इसका नाप भी दिया गया है कि इतने नाप के ऐसे सीधी रेखा खींचे, फिर इस दिशा में इतने नाप की ये रेखा खींचे, फिर इस दिशा में इतने नाप की ये रेखा खींचे, तो उससे चतुरस्र कुंड प्राप्त होगा। तो चतुरस्र कुंड, योनि कुंड निर्माण, अर्धचंद्र कुंड। अब यहाँ 2 कुंड हैं जिनको लेके मैं कंफ्यूज्ड हूँ, और मुझे लगा था ये कन्फ्यूजन शायद दूर होगी जब मैं कुंड और मंडप वाली जो पुस्तक है जिसके बारे में बोल रहा था उसको देखेंगे, लेकिन वो कन्फ्यूजन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी दूर नहीं हो पाई, क्योंकि वह जो पुस्तक है वह भी इन्हीं परिवार के सदस्यों द्वारा रचित है। तो उसमें भी ये जो कुंड निर्माण संबंधित 8 पृष्ठ यहाँ पे दिए गए हैं, इन खंडों का वहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। तो वहाँ भी अब जैसे त्रिकोण कुंड है, तो त्रिकोण कुंड मैंने ऑनलाइन सर्च किया था कि त्रिकोण कुंड कैसा दिखता है, तो वो त्रिकोण जैसा ही दिखता है। लेकिन अब यहाँ पे हर चीज़ देखिए, हर कुंड में अर्धचंद्र कुंड में अर्धचंद्र दिख रहा है, चतुरस्र में चतुरस्र दिख रहा है, योनि कुंड में योनि आकार दिख रहा है पीपल के पत्ते जैसा, वृत्त कुंड में वृत्त दिख रहा है, लेकिन त्रिकोण कुंड में त्रिकोण तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये मुझे नहीं समझ में आया, अगर आपको जानकारी हो तो कृपया कमेंट में बताएं। उसी तरह से समषडस्त्र कुंड जो है, समषडस्त्र कुंड बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ये है,
विषम षडस्त्र कुंड निर्माण, ये विषम षडस्त्र कुंड निर्माण हो गया। ये सम षडस्त्र कुंड निर्माण अगर देखें तो ये प्रॉपर हेक्सागन है वृत्त के अंदर, और उसी तरह से इसका जो निर्माण है वो भी बताया गया है। पद्म कुंड निर्माण भी, पद्म कुंड हमें दिख रहा है। अब जब ये अष्टस्त्र कुंड निर्माण है तो यहाँ पे ऑक्टागन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी हेक्सागन आ रहा है, सिर्फ 6 साइड है, जबकि 8 साइड होनी चाहिए थी यहाँ पे। और उस पुस्तक में भी यही है। तो ये 2 त्रिकोण कुंड और अष्टास्त्र कुंड, इन दोनों पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। सिर्फ सतमुख कुंड निर्माण, सतमुख कुंड निर्माण इत्यादि पे वहाँ पर उस पुस्तक में बहुत ही विस्तार से चर्चा है। वो जब हम वो पुस्तक देखेंगे, शायद अभी इसके बाद एक वीडियो, उसके बाद वो पुस्तक पे वीडियो आएगी, तब उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ से द्वितीय भाग प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मुख्यतः मंत्र इत्यादि है। प्रिंटिंग वगैरह का ऐसा कोई बहुत मेजर इशू नहीं है पुस्तक में। कहीं कहीं आपने देखा होगा प्रिंट हल्का सा, थोड़ा हल्का हो रहा है, लेकिन बाकी कुछ नहीं। इसमें अनुवाद नहीं है मंत्रों का, केवल यहाँ यज्ञ के मंत्र दिए गए हैं, हवन के मंत्र दिए गए हैं। यहाँ से न्यास 72 पृष्ठ संख्या 73 से प्रारंभ हो रहा है न्यास, विभिन्न जो अभी मैंने विषय सूची से भी देख के बताया। अनेक देवी देवताओं के गायत्री मंत्र यहाँ दिए गए हैं, दुर्गा गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, और उन देवी देवताओं में भी जो अलग अलग तरह के गायत्री मंत्र हैं। जैसे दुर्गा गायत्री में नारायणोपनिषद से लेकर लिंग पुराण से लेकर दिया गया है। लक्ष्मी गायत्री में भी ऋग्वेद से, नारायणोपनिषद से और लिंग पुराण से लेकर दिया गया है। उसी प्रकार राधा गायत्री, सीता गायत्री, गंगा गायत्री, तुलसी गायत्री, बगलामुखी गायत्री, ब्रह्म गायत्री, विष्णु नारायण गायत्री, कृष्ण गायत्री, शिव गायत्री, राम गायत्री, हनुमत गायत्री, गणेश गायत्री, कार्तिकेय, स्कंद अथवा षणमुख गायत्री, परशुराम गायत्री, अग्नि गायत्री, गुरु गायत्री, सूर्य गायत्री, चंद्र गायत्री। इस प्रकार से 20 देवी देवताओं के गायत्री मंत्र दिए गए हैं, और जिनमें एक से अधिक जिन देवी देवताओं के गायत्री मंत्र उपलब्ध हैं अलग अलग ग्रंथों में, तो वह भी यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ से संकल्प प्रारंभ हो रहा है, यह भी मूल संस्कृत में है, बोल्ड फॉन्ट में दिया गया है। विष्णु याज्ञस्य बृहत् संकल्प, विष्णु याज्ञस्य लघु संकल्प, रुद्र याज्ञस्य संकल्प, हरिहर याग संकल्प, इस प्रकार से विभिन्न संकल्प दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 149 पर ये संकल्प, न्यास और आपका मंत्र वगैरह समाप्त हो जाते हैं। फिर यज्ञ सामग्री, यह सामान्य सर्वौषधि, सप्तधान्य, नवग्रह की लकड़ी, सप्तमृत्तिका में क्या क्या होता है, यज्ञ पात्र कौन कौन से चाहिए, देवताओं को चढ़ाने के लिए वस्त्र, ध्वजा पताका तथा वेदी आदि के लिए वस्त्र। ध्वजा पताका पर भी पुस्तक में चर्चा है। ध्वजा क्या होती है, पताका क्या होती है। ध्वजा त्रिकोण होती है, पताका जो है वो चतुष्कोण होती है। ध्वजा का क्या माप होना चाहिए, पताका का क्या माप होना चाहिए, यज्ञ मंडप में कौन सी ध्वजा कहाँ लगती है, कौन सा पताका को कहाँ लगाना है। इस प्रकार समस्त चर्चा जो है ये इस पुस्तक में दी गई है। वर्ण सामग्री, शय्यादान सामग्री, फिर हवन सामग्री में अलग अलग यज्ञों में हवन सामग्री क्या लगेगी, विष्णु याग, महाविष्णु याग, अति विष्णु याग, रुद्र याग, महारुद्र याग, अति रुद्र याग। ये सारा आपको विष्णु याग क्या होता है, महाविष्णु याग क्या होता है, अति विष्णु याग क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क है, ये सब विष्णु याग के अंतर्गत जो चर्चा है पुस्तक में उसमें मिल जाएगी। उसी प्रकार रुद्र याग, महारुद्र याग, अति रुद्र याग भी जो यज्ञ संबंधित जो लेख हैं उसमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार विभिन्न यज्ञों की हवन सामग्री है। मंडप बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितने साइज़ का मंडप, कितनी लकड़ी चाहिए, कितने ईंटें चाहिए। कोटि होम की सामग्री, आचार्य वरण के लिए। प्रतिष्ठा सामग्री, प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, सर्वौषधि, नवग्रह की लकड़ी इत्यादि सबका यहाँ डिटेल में पूरा दिया हुआ है। सतचंडी की सामग्री, गायत्री पुरस्चरण की सामग्री, सहस्त्र चंडी की सामग्री, विभिन्न इसमें बहुत सारे संकल्प, व्रत इत्यादि की भी सामग्री दी गई है। वास्तु शांति की सामग्री, शिलान्यास सामग्री, मूल शांति सामग्री, गोदान सामग्री, तुलादान सामग्री, नवग्रह दान सामग्री, विवाह सामग्री, विवाह में क्या क्या सामग्री लगती है, यज्ञोपवीत में क्या क्या सामग्री लगेगी, दीपावली पूजन, जन्मदिन पूजन, तड़ाग उत्सर्ग, वैसे सभी प्रकार की सामग्रियाँ यहाँ पर दी गई हैं। पृष्ठ संख्या आपको जो दूसरा खंड है 263 पे ये सामग्री की लिस्ट, चतुर्दशी कृत्य, अमावस्या कृत्य, ये सब में जीवत श्राद्ध सामग्री सब दी गई है। फिर कुछ आरतियाँ दी गई हैं, विष्णु यज्ञ की आरती, रुद्र यज्ञ की आरती। ये आरतियाँ जो हैं हमने जो पिछली 7 पुस्तिकाएँ देखी थी उसमें भी है। और 270 पे जो द्वितीय खंड का 270 पृष्ठ संख्या, उस पर जगदीश्वरी की आरती के साथ पुस्तक समाप्त हो जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा विद्या भवन वाराणसी द्वारा प्रकाशित यज्ञ मीमांसा पुस्तक के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।